दोस्तों, जब भी भारतीय खाने की बात आती है तो एक चीज़ का नाम जरूर जुबान पर आता है और वह है अचार। गरम रोटी हो, दाल चावल हो, पराठा हो या फिर पूड़ी, अगर प्लेट में अचार ना हो तो मज़ा अधूरा सा लगता है। भारत में अचार सिर्फ एक खाने की चीज़ नहीं है, बल्कि यह हमारी परंपरा, स्वाद और संस्कृति का हिस्सा है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अचार का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। यह बिजनेस न केवल छोटे स्तर पर घर से शुरू किया जा सकता है, बल्कि इसे ब्रांड बनाकर बड़े स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। भारत में अचार की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि यह हर घर की रसोई में पाया जाता है। चाहे आम का अचार हो, नींबू का हो, मिर्च का हो या फिर मिश्रित अचार, हर राज्य की अपनी विशेषता है। उत्तर भारत में आम और लाल मिर्च का अचार सबसे ज़्यादा चलता है। दक्षिण भारत में इमली और लाल मिर्च वाला अचार ज़्यादा पसंद किया जाता है। गुजरात और राजस्थान में मीठा और खट्टा अचार मशहूर है। बिहार और झारखंड में मिर्ची और नींबू का अचार हर घर में होता है। भारत में अचार का बाजार 2024 तक 10,000 करोड़ रुपए आंका गया था। इसके अलावा विदेशों में रहने वाले भारतीयों की वजह से अचार की एक्सपोर्ट डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर आप अचार का बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक तैयारी करनी होगी। सबसे पहले आपको रिसर्च और प्लानिंग करनी होगी। अपने इलाके में कौन सा अचार सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, आपको इसका पता करना होगा। कॉम्पिटिटर को देखें कि वे किस तरह पैकेजिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं। छोटे पैमाने पर शुरुआत करने की योजना बनाएं। अगर घर में जगह है तो वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। बड़े स्तर पर करने के लिए कम से कम 500 से 1000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। अचार बनाने की कला तो भारत के अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन कमर्शियल स्तर पर बनाने के लिए फसाई की ट्रेनिंग भी ली जा सकती है। अब रॉ मटेरियल और मशीनरी की बात कर लें। रॉ मटेरियल में लगेगा आम, नींबू, मिर्च, गाजर, इमली, अदरक, लहसुन, तेल जैसे सरसों का हो, तिल का हो या मूंगफली का, मसाले, मेथी, सौंफ, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और सिरका। पैकेजिंग मटेरियल में आपको ज़रूरत पड़ेगी कांच की बोतलों की, प्लास्टिक जार, पाउच या फिर लेबल और स्टिकर। मशीनरी में कटिंग मशीन, मिक्सिंग मशीन, सीलिंग मशीन, लेबलिंग मशीन। अचार का बिजनेस 3 तरह से शुरू किया जा सकता है। छोटे पैमाने पर, कम निवेश में। घर से ही 50 से 100 किलो अचार बना सकते हो। लोकल मार्केट, आस पड़ोस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हो। मंजिल स्तर का बिजनेस, एक छोटी यूनिट लगानी होगी। मासिक उत्पादन 1 से 5 टन तक कर सकते हो। होलसेल मार्केट और रिटेल दुकानों में सप्लाई कर सकते हो। बड़ा बिजनेस, अगर ब्रांडिंग के साथ करना चाहते हो तो बड़े स्तर पर फैक्ट्री और मशीनरी लगेगी। पूरे देश में सप्लाई और एक्सपोर्ट कर सकते हो। खुद का ब्रांड बनकर सुपरमार्केट, बिग बास्केट, अमेजन, फ्लिपकार्ट तक पहुंचा सकते हो। नाम ऐसा हो जो आकर्षक और याद रखने लायक हो, जैसे देसी स्वाद, दादी माँ का अचार, गाँव का स्वाद आदि। पैकेजिंग के लिए ट्रांसपेरेंट बोतल ग्राहकों को आकर्षित करती है। छोटे 200 ग्राम या 500 ग्राम या 1 किलो के पैक बनाएं। लेबल पर इंग्रेडिएंट्स, MRP, फसाई नंबर, एक्सपायरी डेट जरूर लिखें। मार्केटिंग भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर प्रचार करें। व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक मार्केट प्लेस से शुरुआत करें। किराना दुकानों, होटलों और ढाबों पर सप्लाई दें। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर लिस्टिंग करें। अब सरकारी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फसाई का रजिस्ट्रेशन लगेगा। फूड बिजनेस के लिए ये अनिवार्य होता है। GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। टैक्स भरने और होलसेल सप्लाई के लिए जरूरी है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अपने ब्रांड नाम को सुरक्षित करने के लिए, और MSME रजिस्ट्रेशन छोटे बिजनेस को सरकारी सुविधा पाने के लिए। अब लागत और मुनाफे की बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल 20,000 से अगर 50,000 रुपए आपका लगता है। पैकेजिंग 10,000 से 30,000 का खर्चा आएगा। मशीनरी में 50,000 से 2 लाख रुपए और अन्य खर्च 20,000। छोटे स्तर पर 50,000 से 1 लाख में शुरुआत हो सकती है। 1 किलो अचार की लागत लगभग 60 से 70 रुपए आती है, लेकिन मार्केट में वही अचार 150 से 200 रुपए में बिकता है, यानी प्रॉफिट मार्जिन 40 से 50% तक है। इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं और उसके समाधान भी आपको बता देता हूँ। कंपटीशन ज़्यादा है तो इसका सॉल्यूशन है यूनिक स्वाद दो और पैकेजिंग अच्छी करो। अचार आपका खराब ना हो, इसके लिए सॉल्यूशन है सही तेल और मसालों का इस्तेमाल करो। मार्केटिंग भी मुश्किल है, इसका सॉल्यूशन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल एड्स का सहारा लो। विदेशों में भारतीय अचार की मांग बहुत अधिक है। UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और NRIs इसे पसंद करते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लेते हैं तो अचार विदेश में भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि अचार का बिजनेस सिर्फ एक खाने की चीज़ बनाने का काम नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा अवसर है। आप इसे छोटे स्तर पर घर से शुरू करके एक बड़े ब्रांड तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, सही स्वाद, आकर्षक पैकेजिंग और स्मार्ट मार्केटिंग सफलता की गारंटी होती है। अगर मेहनत और लगन से काम करें तो अचार का बिजनेस आपको लाखों रुपए महीने तक की कमाई करा सकता है।